हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित मैजिक। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर 3 से। पहला और दूसरा क्वेश्चन का वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं हम दूसरा प्रश्न, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। ट्रू फॉल्स हमें देखना है। तो यहाँ पर ए का क्वेश्चन है, तीसरा का, कि -10 भाग 0 बराबर क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 0 को तो हम किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं, लेकिन किसी भी संख्या को हम 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसका मान आज तक नहीं निकाला जा सका है। ठीक है, तो ये इसका कुछ भी मान नहीं होगा, ये कथन अर्थहीन है, इसलिए ये क्या होगा, ये हो गया असत्य। बी का क्वेश्चन हम देखते हैं। बी में क्या कहा जा रहा है, 0 को भाग देंगे -8 से, तो इतना बराबर होगा 0। 0 को किसी भी संख्या से गुना कीजिए या फिर भाग दीजिए, उसका मान होता है हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो 0 भाग -8 बराबर क्या होगा, 0। तो ये कथन सत्य है। डी का क्वेश्चन हम देखते हैं। सी हम देखते हैं, 0/0 जिस प्रकार से समथिंग बाय 0 का मान नहीं निकाला जा पाया है आज तक, उसी प्रकार से 0/0 का भी मान आज तक ज्ञात नहीं किया जा सका है, इसलिए ये कथन भी अर्थहीन है। इसका मान 0 नहीं होगा, इसका कोई मान नहीं होता है। ठीक है, तो ये कथन क्या हो गया, ये कथन हो गया असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सी का, -17 भाग 1। किसी भी संख्या को हम अगर 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है जिसको हमने भाग दिया था। तो यहाँ हम किसको भाग दे रहे हैं, -17 को भाग दे रहे हैं 1 से, तो हमें क्या मिलेगा, वापस -17 ही मिलेगा। तो ये कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एफ का, 6 को जब हम भाग देते हैं 3 से बराबर 3 को जब हम भाग देते हैं 6 से, तो ये दोनों बराबर होंगे, जो कि बिल्कुल ही असत्य है, क्योंकि ये भाग के लिए क्रम विनिमेयता का गुण है, जो कि असत्य होता है। जैसे आप यहाँ इसको बना के भी देख सकते हैं। जब 6 को 3 से भाग देंगे तो 6 3 से कितना बार में जाएगा, 2, इसका मान आएगा 2। और 3 को जब हम भाग देंगे 6 से, तो ये होगा 3/6, इसको भाग देंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये आ जाता 1/2। तो 2 और 1/2 ये दोनों बराबर नहीं, इसलिए ये कथन असत्य है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ में क्या करना है, सत्यापित करना है। सत्यापित करें। चौथा का पहला है कि सत्यापित करें ए, बी और सी तीनों का मान दिया हुआ है। ए का मान है 3, बी का मान है -2 और सी का मान है 4। तो हमें क्या सत्यापित करना है, ए भाग ब्रैकेट के अंदर बी जोड़ सी, ये बराबर नहीं है ए भाग बी जोड़ ए भाग सी के। तो हम जो बराबर नहीं है, ये इस तरफ का जो पार्ट है, इसको बोलते हैं LHS बायां पक्ष, और इसको बोलते हैं दाहिना पक्ष। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से हम दोनों पक्षों का मान निकालेंगे। तो LHS हम ले लेते हैं। पहले LHS क्या है, ए भाग बी जोड़ सी ब्रैकेट के अंदर है। अब ए का मान कितना, ए का मान है 3, तो ए का मान 3 बैठा दिए। बी का मान कितना, बी का मान है -2, तो -2 बैठा दिए, जोड़ सी का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पर 4 बैठा दिए। इतना बराबर हो जाएगा। पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हल करेंगे। तो -2 + 4, जब जोड़ और घटाव दोनों का चिन्ह रहेगा तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 4 में 2 घटा देंगे, 2 बच गया, तो यहाँ पर हो गया 3/2, ब्रैकेट हट गया।
3/2 को हम लिख सकते हैं 3/2, भाग का चिन्ह के बदले हम बटा का चिन्ह लगा सकते हैं। ये हो गया 3/2। तो बायां पक्ष का मान निकल गया 3/2। अब दाहिना पक्ष RHS है जो कि है A भाग B जोड़ A भाग C। A B और C का मान हम रखेंगे इसमें। A का मान है 3 भाग B का मान है -2 जोड़ A का मान है 3 भाग C का मान है 4। तो 3 भाग -2 को हम लिख सकते हैं 3/-2। भाग के चिन्ह के बदले बटा का चिन्ह हमने लगा दिया। ये हो गया 3/-2 प्लस 3/4। 3 भाग 4 को हमने लिखा 3/4। ये तो भिन्न का जोड़ घटाव है, इसको हम जब सरल करेंगे तो ये आ गया -3/4। अब यहाँ देखा जाए LHS में LHS का मान यानी बायां पक्ष का मान आया था 3/2, दाहिने पक्ष का मान आया 3/4 जो कि बराबर नहीं है। तो हम इसे लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS और RHS बायां पक्ष और दाहिना पक्ष बराबर नहीं है, ये सत्यापित हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा का, यदि A बराबर -10, B बराबर 1 और C बराबर 1 है तो हमें इसे प्रूव करना है A भाग B जोड़ C ब्रैकेट के अंदर है, ये बराबर नहीं है A भाग B जोड़ A भाग C के। तो उसी प्रकार से हम बनाएंगे। LHS ले लेंगे पहले। LHS क्या है? A भाग B जोड़ C। A भाग B जोड़ C, इसमें A B C का मान हमने रख दिया। A का मान -10, B का मान 1 और C का मान 1। तो इतना बराबर हो गया -10। अब ब्रैकेट के अंदर 1 जोड़ 1 है, 1 जोड़ 1 को जब हम 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया 2। तो -10 भाग 2, भाग के बदले हम बटा का चिन्ह लगा दिए। ये हो गया -10/2। 10 को जब हम 2 से भाग देंगे तो यह जगह 5 और ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर आके लग गया, ये हो गया -5। तो LHS का मान निकल गया -5। RHS भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। RHS क्या है? A भाग B जोड़ A भाग C है। A B और C का मान हम रखेंगे जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो A का मान है -10, B का मान है 1, A का मान है -10, C का मान है 1। सब का मान हमने उसी प्रकार से रख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी मान दिया हुआ उसको हम पहले हल करेंगे। ब्रैकेट पहले हटाने का काम करेंगे तो इतना बराबर हो गया 10 को जब हम -10 को जब हम 1 से भाग देंगे तो 1 से किसी को भी भाग दीजिए, वापस वही संख्या आएगी जिसको हमने भाग दिया था। हमने किसको भाग दिया? -10 को भाग दिया। तो यहाँ -10 हो गया, ये जोड़ का चिन्ह लिख दिया हमने, और -10 भाग 1 हो जाएगा -10। अब -10 और ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है, माइनस और प्लस को गुना कर देंगे। माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया। तो -10 -10 दोनों के आगे जब माइनस का चिन्ह रहता है तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 10 और 10 हो गया 20, लेकिन माइनस का चिन्ह उतर जाएगा। माइनस का चिन्ह उतर के ये हो गया -20। अब RHS आ गया हमारा -20, LHS आ गया -5 जो कि बराबर नहीं है। और यही तो हमें साबित करना था कि LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। LHS और RHS बराबर नहीं है, ये यहाँ पर सत्यापित हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 5वां का प्रश्न, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए ताकि A भाग B बराबर -3 हो। यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया हुआ है। 6 और -2 पूर्णांक युग्म माने दो युग्म का मतलब हो गया जोड़ा। पूर्णांक का मतलब हो गया प्लस वाला नंबर माइनस वाला नंबर, दोनों नंबर में से आप किसी भी नंबर को ले सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिखाया गया 6 और -2। 6 को जब -2 से भाग देते हैं तो -3 आता है। मतलब कि दो ऐसी संख्याओं का जोड़ा हमें लेना है कि जिनको भाग देने पर -3 आए। तो यहाँ पर देखिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हमने इसमें दर्शाया है। इसमें आप किसी भी संख्या से भाग दीजिए। 4 से दीजिए, 7 से दीजिए, 8 से दीजिए, 9 से दीजिए, 10 से दीजिए, भागफल हमारा -3 आना चाहिए हर हालत में। ये आपका किताब के आंसर से आंसर नहीं मिलेगा, आपका कुछ भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो 4 से हम किसको भाग देंगे?
कि 3 आएगा, 12 को भाग देंगे, क्योंकि 4 तिहाई होता है 12। आप देखिए 12 को जब हम 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 तिया 12 आता है, ये कट गया। लेकिन यहाँ -3 भी लाना है, तो हमें या तो 4 के आगे माइनस लगाना होगा या फिर 12 के आगे माइनस लगाना होगा। दोनों में से किसी एक के आगे माइनस लगाना होगा। अगर हम 4 के आगे माइनस लगाते तो 12 के आगे नहीं लगाएंगे, और अगर 12 के आगे माइनस लगाते हैं तो 4 के आगे माइनस नहीं लगाएंगे। तो हम क्या कर, आपको जिसमें मर्जी उसमें माइनस का चिन्ह लगाइए, या तो आप भाजक में चिन्ह लगाइए माइनस का, भाजक हो गया ये माइनस ये 4, या फिर भाज्य में माइनस का चिन्ह लगाइए, 12 में लगाइए या 4 में, किसी एक में भी लगाइए, तो यहाँ भागफल में माइनस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर पूर्णांक युग्म क्या लिखेंगे हम, या तो 4 और 4 -12, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -4, -12, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। अब दूसरा पूर्णांक युग्म हमें देखना है कि दूसरा पूर्णांक युग्म क्या होगा। तो दूसरा पूर्णांक युग्म को देखने के लिए देखिए कि आपको किस संख्या से भाग देना है। आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पे 4 के बाद लिया 7, हम 7 से भाग दे रहे हैं, किसी भी संख्या को 7 से भाग देना है, लेकिन हमें भागफल लाना है 3। तो 7 से हम किसको भाग देंगे कि 3 आएगा, किस संख्या को 7 से भाग देने पर 3 बार में भाग जाता है। तो इसका सीधा हिसाब है कि इसको और इसको गुना कर लीजिए, 7 या क्या हो गया 21 हो गया, यानी कि 21 को जब हम 7 से भाग देंगे तो 3 आएगा। अब या तो आप 21 के आगे माइनस का चिन्ह लगाइए या 7 के आगे माइनस का चिन्ह लगाइए, दोनों में से किसी एक के आगे माइनस का चिन्ह लगाइएगा, तब रिजल्ट में -3 आएगा। तो यहाँ दूसरा पूर्णांक युग्म हो जाएगा -21 और 7, या फिर -7 और 21। इसमें आप दोनों जोड़ा में से कोई भी एक जोड़ा आप ले सकते हैं। उसी प्रकार से चौथा का देखिए, ये तीसरा का देखिए, तीसरा में हमने 8 से भाग देना है। तो 8 से किस संख्या को भाग देंगे कि 3 बार में भाग जाएगा, वह संख्या कौन सी है, तो 24 है। 24 को जब हम 8 से भाग देते हैं तो 3 बार में कटता है, ठीक है। अब या तो 24 में माइनस का चिन्ह लगाइए या फिर 8 में, तब यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। तो अगला पूर्णांक युग्म क्या हो जाएगा, 24, -8, या फिर -8, 24। इसी प्रकार से आप यहाँ पर कुछ भी संख्या ले सकते हैं। सपोज आपने यहाँ 20 लिया, यहाँ 20 लिया। अब हमको रिजल्ट में क्या लाना, उसको लिख लेंगे। रिजल्ट में लाना हमको -3 लाना है। हमको भाग देना है 20 से। तो 20 से हम किसको भाग देंगे कि 3 आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 60 होना चाहिए, 20 तिहाई 60 होता है। अब यहाँ -3 लाना, तो -3 लाना, तो दोनों में से किसी एक के आगे आप माइनस लगा दीजिए। हम या -20 के आगे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा पूर्णांक युग्म 60 और -20। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करें।